दुखद घटना है और हमारी संवेदना है उनके परिवार के प्रति। और सरकार की जिम्मेदारी भी यही है कि कार्रवाई करनी भी चाहिए। समझिए कितने शर्म की बात, क्या व्यवस्था है। यही पैदा हुआ, यही मार दिया तुम्हें। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। झांसी में बड़ा हादसा होता है, मेडिकल कॉलेज में आग लगती है और 10 बच्चे उस पर झुलस कर मर जाते हैं। इस बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के बयान जारी कर रही हैं और सरकार पर अपना निशाना साध रही हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रजेश पाठक झांसी पहुंच चुके हैं, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं, उनके जो माता पिता है जिनके बच्चे जल के मर गए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में लगे हुए हैं। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, हम इस बारे में जानेंगे, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है। सर, झांसी में इतना बड़ा हादसा होता है, 10 बच्चे, नवजात बच्चे जल के मर जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये अपने आप में बहुत दुखद और बहुत बड़ी घटना है। बड़ी दुखद घटना है और हमारी संवेदना है उनके परिवार के प्रति, जिनके भी बच्चे ऐसे घटनाओं में मृतक हुए हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना, और यही कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ जिस तरह से उसके ऊपर जांच चालू हुई है और कहाँ कमी रह गई प्रशासन में, जो इतना बड़ा हादसा हुआ। सरकार स्पष्ट है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करे और सरकार की जिम्मेदारी भी यही है कि कार्रवाई करनी भी चाहिए। दूसरा, जिनके बच्चे भी उसमें शहीद हुए और मरे हैं, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। गोरखपुर में अब से कुछ समय पहले बहुत बड़ी घटना हुई थी, इतना बड़ा हादसा हुआ था वहां पर भी, लेकिन उसके बाद क्या प्रशासन ने या अस्पताल प्रशासन ने किसी तरीके का सीख नहीं ली? अभी जो जांच रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो शुरुआती जांच है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विश पूरी तरीके से खराब थे, वो एक्सपायर हो चुके थे 2020 में ही, और अभी 2024 फरवरी में अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है और कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है वहां पर बच्चों को फर्स्ट क्लास सुविधा मिलेगी। यही फर्स्ट क्लास सुविधा थी। देखिए, शासन को प्रशासन ने कितना अवगत कराया है और कहाँ कमी रह गई, इसकी जांच बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार प्रतिबद्ध है। और आप देखेंगे जब इसकी निशानदेही होगी, बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी और जो अमला जमला है, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सर, आपका क्या कुछ कहना है? योगी आदित्यनाथ जी अभी अपनी रैली कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी पहुंच चुके हैं झांसी। आपको क्या लगता है कि कब प्रशासन जागेगा, कब लोग सीख लेंगे इन तरीके की घटनाओं से? ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से आग लगी और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप समझिए कितने शर्म की बात, क्या व्यवस्था है। जलने के कारण तो सामने आएंगे ही देर सवेर, जांच का विषय क्या नतीजे होंगे, मगर क्या अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि आप आदमी को जहां मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल आ जाए। मगर ये तो सरकार पिछले 7-8 सालों से जब से है, इसके शासन काल में ये सब चीजें आम है। बहुत खुली किताब है इनकी सरकार की कि ये अत्याचारी है। ये किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बंदों को मरवा सकते हैं। जैसे बहराइच में इन्होंने गोपाल मिश्रा को मरवा दिया। ये बच्चों के लिए और किसी इंसान के लिए या रेसलर के लिए कोई सम्मान नहीं है। इनसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात करेंगे तो वही नहीं। हमें लगता है कि अब जनता को, अभी तो उपचुनाव है 2027 में, जनता को मैंने 2022 से पहले भी यही कहा था जनता को कि अगर आप अपने मुद्दों पर न्याय चाहते हैं, कुछ अपने लिए हक चाहते हैं, तो सत्ता परिवर्तन करिएगा। मगर क्या जनता की, आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए? क्योंकि प्रशासन जो होता है, बड़ी वाहवाही लूटी जा रही थी झांसी मेडिकल कॉलेज को लेकर के। बीजेपी सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद बच्चों को फर्स्ट क्लास सुविधा मिलेगी, और जिस तरीके की घटना वहाँ पर सामने है, क्या वो फर्स्ट क्लास सुविधा से मैच करती हुई है? क्यों फर्स्ट क्लास सुविधा से मैच नहीं कर रही? सीधा सीधा आप यहीं पैदा हो, यहीं मर जाओ, सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास। ना पढ़ने की जरूरत, ना नौकरी की जरूरत, ना हाय तराय, ना महंगाई की मार से बचे रहोगे। जब जीवन में आ ही नहीं पाओगे, ना तुम्हारी पढ़ाई की चिंता, ना महंगाई की चिंता, यही पैदा हुआ, यही मार दिया तुम्हें। इससे अच्छी सुरक्षा क्या हो सकती?
अभी फरवरी में निरीक्षण हुआ था अस्पताल का और ऐसा कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। और अभी जो जांच सामने आ रही, जो शुरुआती जांच है, उसमें देखा जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विश काम नहीं कर रहे थे, एक्सपायर हो चुके थे। जिस समय आग लगी, अलार्म नहीं बजा। मैं बता तो रहा हूँ, ये अलार्म की बात कर रहे हैं या जो भी सिस्टम वहाँ के लगे हो आप उसको छोड़िए। ये तो सरकारी निरी बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना, बेहोशी की अवस्था में है। कोई चीज इनकी काम ही नहीं कर रही है। तो ये सरकार ही ऐसी है तो इनके सिस्टम क्या अच्छे होंगे। ये तो क्या मांगे सरकार से, क्या मांगे प्रशासन से, क्या चाहते, किस तरीके का न्याय हो उन बच्चों के साथ जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी इस हादसे में? उनसे तो हमें, सरकार से तो कोई मांग नहीं है, ना ही कोई उम्मीद है। हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहते हैं, अभी आज देश के 10 बच्चे मरे हैं, आगे कुछ और भी मर सकते हैं अगर इनकी लापरवाही और इनकी सत्ता रही तो। आप इन्हें सत्ता से हटाइए, हमें कुछ मिले या ना मिले, देश के लिए बहुत जरूरी है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, अगर नहीं हटाएंगे तो ऐसे ही हादसे बददस्तूर जारी रहेंगे और हमको, जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपनी औलाद के रूप में। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। झांसी में जिस तरीके का बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है कि किसी अस्पताल में आग लगी और नवजात बच्चों को उसका शिकार होना पड़ा। कुछ साल पूर्व गोरखपुर में बाबा योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में घटना हुई थी तो डॉक्टर कफील को सस्पेंड किया गया था। आज झांसी में 10 बच्चों को जलकर राख हो गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव रैली में व्यस्त है। बेशर्मी से वह भाषण दे रहे हैं, लेकिन 10 लोग या नवजात मर गए बच्चे, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके परिवार को मुआवजा कब मिलेगा? आपने अधिकारी को निर्देश तमाम दे दिए हो, लेकिन अपनी अभाव व्यवस्था के कारण 10 बच्चों की जान चली गई। उनके बच्चे वापस आएंगे? उनके माता पिता के आंसू कौन पहुंचेगा? योगी जी अभी भी रैली कर रहे हैं, बेशरम मुख्यमंत्री है। प्रदेश में 10 बच्चे व्यवस्था के कारण जल के राख हो गए हो और प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पर रैली कर रहा है। फोटो मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं, नीली सदरी पहन के पहुंचे, मैंने फोटो देखी है, दिशा निर्देश दे रहे खड़े होकर। किसी को रैली रोक के झांसी पहुंचना चाहिए। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो, अगर उनकी आंखों का पानी ना भरा हो तो झांसी पहुंचे और मौके का जो परिवार से मिले और पूरा भरोसा दे कि जो आपके साथ घटित हुआ है मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, इस हादसे का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जो सुबह सुबह अखबारों में जाते हैं ना, चले जाते हैं किसी औसत निरीक्षण करने अस्पताल का, सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, ट्विटर पे अपडेट रहते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है उसमें अपडेट नहीं रहते हैं। अभी गोरखपुर में हादसा हुआ था कुछ साल पूर्व, वहां से सबक नहीं मिला था इनको कि अभी झांसी हो गया और इसको रोका नहीं गया तो कल लखनऊ हो सकता है। देश की सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण के लिए हर जगह जाते हैं। झांसी के इस अस्पताल का भी निरीक्षण हुआ था, अब से इसी फरवरी में किया गया था। उस समय ग्रीन सिग्नल दिया गया यहाँ की व्यवस्था को। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी है। ये ब्रजेश पाठक जी सुन लें, ये उन्हीं की बेचारी लागू होती है कि अब अखबारों में, कागजों पे आपकी जो स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है उससे आप बहुत रूबरू हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप गाड़ी में बैठ के आते हो, एसी कमरे में बैठते हो, सीएमओ को सस्पेंड कर सकते हो, सीएमओ को सस्पेंड कर सकते हो, डॉक्टरों को दिशा निर्देश दे सकते हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या उससे रूबरू हुए हैं आप? उसका परिणाम क्या हुआ कि 10 बच्चे की मौत जलकर राख हो गए। वे कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बदली तो आज 10 बच्चे मरे हैं, कल को संख्या और बढ़ेगी। जो भी ये सब चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज का बड़ा ठेस है कि इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। सबसे पहले तो माननीय ब्रजेश पाठक जी से मैं इस चीज से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो भी गुनेगार निकले, सीएमओ वहाँ का मेन हेड होता है, सीएमओ के अंडर में ही पूरा सब देखभाल की पूरी जिम्मेदारी, पूरी व्यवस्था होती है, और उनकी लापरवाही इस तरीके की वहाँ पे दिखी है जिसके चलते इतने लोगों की, बेगुनाहों की वहाँ पे मौतें हुई हैं, बेचारे मासूमों की। क्या गोरखपुर की घटना के बाद किसी ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा? क्या गोरखपुर की घटना से किसी ने सीखना जरूरी नहीं समझा कि उनको झांसी का वेट कर रहे थे वो? अब देखिए, हर तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें आ ही जाती है, इतना प्रेशर होता है चारों तरफ। सत्ता चलाना कोई छोटी मोटी काम नहीं होता है, कोई ये नहीं है कि हर आदमी सत्ता चला लेता है, लेकिन इतना प्रेशर होता है। जो उस समय वहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे आप जाके पूछिए किस तरीके से वो चीजें मैनेज करते हैं। इस तरीके का जो दुर्घटना हुई है वो वहाँ सबसे पहले सीएमओ को पकड़े और वहाँ के लोगों को, जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इस तरीके का वहाँ पे की चीजें हुई है, ये दोबारा इस तरीके की ना हो और आगे ना होने के लिए इनको कोई एक अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा माननीय ब्रजेश पाठक जी को, और
तुरंत जो है इस चीज पे कार्रवाई करके आदेश करवाएं और हर हॉस्पिटल में जाके ये सब चीजें वहां पे स्वयं जाके खुद चेक करें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे कि इनके लेटर लिख के या उनके जांच करवाने का आदेश देने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बात की, सबका ये कहना है कि झांसी की घटना बेहद दुखद है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस समय उपचुनाव पर ध्यान न देते हुए झांसी जाना चाहिए, वहां पर लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, जिन परिवार पर ये गहरा दुख टूटा है उनसे मुलाकात करके उनको सांत्वना देनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी।